नमस्कार, आदाब। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिलफाटा मापे रोड के केला कंपाउंड पे। आप देख सकते हैं कल रात में 1 बजे के लगभग यहाँ पे कितनी भयानक आग लगी थी। इस आग के अंदर लगभग 4 गोडाउन जो लकड़ी और प्लास्टिक के गोडाउन थे जल के पूरी तरीके से आप देख सकते हैं खाक हो गए। आग कैसे लगी अभी तक उसके कारणों का पता नहीं चला। हमारे साथ यहाँ के जो गोडाउन मालिक है वो यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे ये आग कैसे लगी और कब लगी। भाई आपका नाम क्या है? एहसान खान नाम है मेरा। एहसान भाई, ये रात में कितने बजे आग लगी है? रात 12:30 और 1 के बीच में लगी है। 12:30-1 बजे के बीच में? 12:30 1 बजे। आपको कैसे पता चला कि मतलब आग लगी? आप क्या मतलब यहाँ गोडाउन के अंदर ही थे या? लोग घर पे रहते हैं, मोमरा में फोन आया। हाँ। आदमी लोग जो रहते हैं दुकान में, हाँ। फोन किए वो लोग कि भाई आग लग गई। अच्छा। तो जब यहाँ पे आए हम लोग तो यहाँ देखे तो फायर ब्रिगेड और सबको फोन ऑन किए, तो उसके बाद फायर ब्रिगेड सब कुछ आई, मगर आग का शॉर्ट सर्किट से ही हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी? कारण हुआ है। अच्छा। क्योंकि मतलब जलाने का कोई सिस्टम ही नहीं था और वो शॉर्ट सर्किट से ही हुआ। तो लगभग कितने गोडाउन जल के खाक हो गए? 4 गोडाउन जले हैं और 2 गोडाउन आधे जले हैं। किस चीज के गोडाउन थे वो? 3 गोडाउन लकड़े के थे, 1 प्लास्टिक का था और 1 लोखंड के डब्बे का था। अच्छा, आग लगने के बाद आप लोगों ने जब फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी तो सूचना पाके वो लोग कितनी देर पे यहाँ पहुँचे? वो कम से कम 1 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे। 1 घंटे में? हाँ। मतलब देर से पहुँचे। अगर वो लोग पहले आ जाते तो शायद इतनी भयंकर आग नहीं लग पाती। नहीं लगती, जितना नुकसान हो गया है इतना नुकसान नहीं होता। अगर वो लोग समय पे आ जाते तो? समय में आ जाते तो इतना नुकसान नहीं होता। अच्छा। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। पूरा सब लकड़ा और प्लास्टिक सब पूरा रखा हुआ। लगभग कितने का माल रहा होगा? कितने लाख रुपए का नुकसान होगा आपके अंदाज से? कम से कम ये 3 गालों में लकड़ा जो रखा हुआ था कम से कम 22 से 23 लाख रुपए खरीदी का था। अच्छा। और जो प्लास्टिक थी वो भी कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की प्लास्टिक थी। और बाकी जो बाजू वाले का जो डब्बे वाले का है उसका मशीन नहीं जली, हम लोग की तो मशीन सारी जल गई, सब कुछ जल गया, पूरा कागज पत्तर सब कुछ जल गए। और बाकी डब्बे वाले की मशीन नहीं जली, बाकी पूरा है ना डब्बा अब्बा सब जल गया। और बाजू में एक छोटा और गाला था, उसमें भी कुछ काम होता था, वो भी पूरा जल गया है। हाँ। और बकरी है, 4-5 बकरी थी, वो भी जल गई है। बकरियां भी सब जल गई? 4-5 बकरी थी, उनको भी नहीं निकाल पाए, वो भी जल गई पूरी। अच्छा। हाँ। हमारे साथ इस वक्त यहाँ इस इलाके के कुछ जनप्रतिनिधि है जिसमें समाज सेवक भी है और यहाँ के नगर सेवक भी है। आइए जानते हैं ये जो कल रात में जो दुर्घटना हुई, इतनी भयंकर तरीके से आग लगी, उनका इस बारे में क्या कहना है। जफर भाई, आप हमें कुछ बताएंगे कि यह आग रात में कब और कैसे लगी? मोहन भाई, रात में लगभग 1 बजे ये आग अचानक आया। जब पता चला तो कुछ शॉर्ट सर्किट या किस वजह से लगा आज तक अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और लगभग मेरे हिसाब से शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है। लकड़े के गोडाउन थे, कुछ प्लास्टिक के। यहाँ के जितने लोग हैं, खास तौर से जो भी हैं यहाँ उत्तर भारतीय हैं, अपना जीविकोपार्जन यही से चला रहे हैं, धंधा करते इसी में रहते भी हैं। सडनली आग लग गई। वहाँ से ये लोग फ़ोन किए फायर ब्रिगेड के पास, चूँकि अब सिलफाटा जो रोड है बहुत ही ट्रैफिक से भरा रहता है जी। वहाँ से फायर ब्रिगेड को आने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से जल करके पूरे खाक हो गए। नियर अबाउट यहाँ के कहने के हिसाब से इन लोगों के 35 से 40 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। यही है यहाँ पे। यहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं, वो लोग बेचारे। हमारे साथ गुंजन सेठ भी मौजूद हैं यहाँ पे। आइए जानते हैं उनका इस दुर्घटना के बारे में क्या कहना है। गुंजन, आप क्या कहेंगे, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई यहाँ पर? ये लकड़े का गोडाउन है, यहाँ व्यापारी लोग सब अपना पेट पालते हैं, रोजी पूरी करते हैं। दूसरा क्या है कि प्लास्टिक के कारखाने थे, लकड़े के कारखाने गोडाउन थे। रात में मजदूर लोग काम करके सो जाते हैं, 12-1 बजे के बाद में इधर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई उसमें। वो हिसाब से वो लोग फ़ोन किए, फायर ब्रिगेड आई, बुझाए उसको। लोगों का कहना है कि मतलब जब फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया तो काफ़ी समय बाद वो लोग देर से पहुंचे। अगर जल्दी पहुंचते तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। इतना जाम रहता है, इतना बिजी रहता है, उनका दोस्त क्या देवे। अच्छा। आने में कम से कम सीधा आओ तो 1 घंटा लगता है, वो तो बेचारे आए कम से कम फ़ोन करने पे, तो उनका क्या दोष दिया जाए। रोड की ट्रैफिक और जो हालत है वो तो देख ही रहे हो आप। हमारे साथ यहाँ के नगर सेवक शाह आलम साहब भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। शाह आलम भाई, क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी जो आग लग गई है यहाँ पर? मोहन भाई, एक बदनसीब लोग थे बेचारे जिनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और ये कोई किसी ने जानबूझ के इसको आग नहीं लगाई है, और ना ही कोई कारखाने में लोग यहाँ खाना वाना भी पकाने का काम नहीं करते थे। लेबर वगैरह जो इनका गोडाउन था लकड़ी रखने का, प्लास्टिक का गोडाउन था, ये
शायद दुकान जो जिनके गाले हम लोग ने उनसे पता किया तो उन्होंने बताया कि हमारे कोई लेबर उसमें खाना वाना नहीं बनाते ना कोई उसमें सोता, बाहर रहते थे। अब ये शॉर्ट सर्किट हुआ क्या हुआ ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ। और रही बात इसको आग को अगर बचा सकते तो आपको खुद ही मालूम है इस वक्त मुमरा की हालत ये है कि आप अगर बाइक से आना चाहते हो कौसा से लेके सेल फाटा आने के लिए आपको आधा घंटा लगता है, और रात के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक रहती, सारी बड़ी गाड़ियाँ इसी रूट से चलती है, तो उसकी वजह से फायर ब्रिगेड को आने में लेट हुआ। 1:45 बजे करीमुल्ला भाई का मुझे फ़ोन आया, उस वक्त फायर ब्रिगेड पहुँच चुका था यहाँ पे। और दूसरा जो ये आग लगी सबसे ज़्यादा नुकसान इसकी वजह से हो गया कि जो लकड़ियाँ थी एकदम सूखी लकड़ी थी और प्लास्टिक थी, तो खुद ही ऑटोमेटिक ईंधन का काम करेगी प्लास्टिक लकड़ी को जलाने में। तो हम तो यही चाहेंगे कि अल्लाह इनको सब्र करने को तौफीक देवे, और क्या कर सकते हैं इनके लिए। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी कारोबारी हैं गोडाउन वाले, तो ज़रा अपने कारोबार को जरा जो अगर काम ऐसी चीज़ है प्लास्टिक है केमिकल है तो ज़रा उसके ऊपर आप लोग खुद ध्यान रखें। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि हमारे वजह से कौन सी चीज़ को नुकसान हो सकता है, तो उसका अपने अच्छे तरीके से ज़रा काम करें। उसके फायर ब्रिगेड का वो ले लें, आप लोग लाइसेंस ले लें, और जो बुझाने की वो सब रहता है वो सारी चीज़ें इनको सेफ्टी रखना चाहिए। हम इनसे यही गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग ज़रा इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। हर चीज़ खाली सरकार के ऊपर वो डालने से नहीं होता है। ठीक है, हो गया, हादसा था, किसी ने जानबूझ के नहीं किया। हम इसके लिए आपके भी बहुत आभारी हैं कि आप इस जगह पे आए, न्यूज़ को कवर किया। इसके लिए मैं ग्रेट इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। मोइन भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ समाज सेवक और उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान भी मौजूद है, जो पिछले काफ़ी समय से प्रशासन से ये मांग कर रहे थे कि यहाँ पे करीब में ही फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए। आइए जानते हैं करीम खान भाई का इस बारे में क्या कहना। करीम भाई, क्या कहना चाहेंगे? आपके इलाके में इतनी बड़ी दुर्घटना हुआ, मैं जानता हूँ आप पिछले काफ़ी समय से प्रशासन से पत्र द्वारा मतलब ये मांग कर रहे थे कि यहाँ करीब में भी फायर ब्रिगेड स्टेशन होना चाहिए, और अब जब ये आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है आग लगने की, कल रात में भी यहाँ पे आग लग गई, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मैं सबसे बड़ा तो ये हादसा बहुत अफसोसनाक हादसा है। कुछ तो हमारे व्यापारियों की भी कमियां हैं कि कचरा प्लास्टिक कायदे से नहीं सहज पाते। मैंने कई बार इन लोगों को मीटिंग ले लेकर के भी समझाया कि भाई थोड़ा सा अवेयरनेस रखिए, गैस बाटला रखिए, आदमियों को समझाइए, जो कचरे निकलते हैं कम से कम उसको बाहर फेंकिए। लेकिन एक अफसोस बात यह है कि नहीं समझ पाते बेचारे, भाई जानबूझ के नहीं समझते, समझना नहीं चाहते, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन अवेयरनेस करना, जब हमारा लकड़े का प्लास्टिक का जब कारोबार है, तो मेरा यहाँ जहाँ तक क्या ख्याल है कि अवेयरनेस रखना भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल ठीक है, अभी एक हादसा था, अल्लाह की मर्जी थी, हादसा था, हादसा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बात बहुत अच्छी है कि किसी जान माल का नुकसान नहीं है। उसमें 3-4 बकरी मतलब जलकर खाक हो गई, जो मौका नहीं मिल पाया शायद इन लोगों को बकरियां निकालने के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि किसी की जान, बाकी की इंसानी जान का नुकसान नहीं हो पाया। मुझे रात में 1:30 बजे फ़ोन आया करीमुल्ला भाई का, मोरिया भाई का, यहाँ के स्थानीय लोगों का फ़ोन आया। मैंने फटाफट मिश्रा जी को फ़ोन किया। अब मैं समझता हूँ कि मिश्रा जी को फ़ोन करने के बाद 15 मिनट में, मेरा ऐसा मानना कि 15 मिनट कंटिन्यू जागी रहा था, 15 मिनट फायर ब्रिगेड आ गए, और लगभग 4-5 गाला मतलब जलने के लिए बचा नहीं पाए बेचारे, 4-5 गाला जल करके खाक हुआ है। मैं फिर से यहाँ के स्थानिक व्यापारियों को ये संदेश देना चाहूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कम से कम आप हर व्यापारी जिनका लकड़े का प्लास्टिक का धंधा है, जो आग लग सकता है, कम से कम थोड़ा सा जागरूकता रखिए, गैस बाटला रखिए बुझाने के लिए, आदमियों को थोड़ा सा सिखाइए, ताकि ये आने वाले कल का जो हादसा है, जरूरी नहीं कि हादसा आज हुआ तो कल नहीं होगा। जब हमारा धंधा ही इस चीज़ का जिसमें आग लग सकती है, तो हमारा भी, हम व्यापारियों का भी, हम सबका भी जरूर काम यह है कि अवेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने व्यापारी है कम से कम इसमें अवेयरनेस और जागरूकता जरूर रखिए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रहवासी मोरिया साहब भी मौजूद है, आइए जानते उनका इस बारे में क्या कहना है। मोरिया भाई, क्या कहना चाहेंगे इस जो आग लगी थी कल, जो इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई उसके बारे में? रात में भाई इधर जो है अचानक लगभग 1 बजे के करीब आग लगा। यहाँ के लोग जो है दौड़ भाग करके इधर उधर से पानी मारे, इधर बोरिंग जो था सब लगभग 20-25 लोग मिल करके इसको कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन अचानक जो है प्लास्टिक का गोडाउन था और इधर ये लकड़े का था, उसमें जब आग ज़्यादा भड़का तो लोग नहीं कंट्रोल कर पाए और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया। फायर ब्रिगेड थोड़ा देर में आई, लेकिन आई जो है तो आगे नहीं बढ़ा। लगभग कितनी गाड़ियाँ आई थी फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड की गाड़ी 4 या 5 थी। अच्छा। और उनका काम चालू था तो आगे नहीं बढ़ा। यही जानो बहुत गनीमत हो गया कि मतलब अगर आगे बढ़ता हादसा और बड़ा हो सकता था अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंची होती तो। लेकिन जो भी हुआ, अभी
यहीं पे ख़त्म हो गया जो फायर ब्रिगेड आने के बाद में प्लास्टिक का गोडाउन और लकड़े को जल के